कैसी है ये दिल लगी पार्ट 2। कार्तिक एक पल धरा को ऐसे देखता रहा जैसे उसने कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जवाब सुन लिया हो। नाराज उसने धीरे से दोहराया। धरा ने सिर झुकाए झुकाए ही हाँ में हल्का सा सिर हिलाया। हाँ। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे डरती हो कि दीवारें भी सुन लें। अंकित जी बहुत अच्छे हैं और वो आपको बहुत मानते हैं। अगर उन्हें लगा कि वाक्य पूरा होने से पहले ही उसकी आंखें फिर से भर आई थीं। कार्तिक ने माथे पर उंगलियां रख ली थी। ओह गॉड, वो बुदबुदाया। धरा चौंक कर बोली, हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? कार्तिक ने एक लंबी सांस ली, फिर माथे से उंगलियां हटाकर धरा की तरफ देखा। इस बार गुस्से या सख्ती से नहीं, बल्कि ऐसे जैसे किसी बहुत नाजुक चीज को समझने की कोशिश कर रहा हो। धरा, उसकी आवाज अपने आप धीमी हो गई थी। नहीं, आपने गलत नहीं बोला, उसने तुरंत कहा। बस आपने बहुत ज्यादा सोच लिया है। धरा ने पलकें झपकाई। मतलब? कार्तिक ने गहरी सांस ली। मतलब अंकित नाराज नहीं होगा। वो मेरा असिस्टेंट है। धरा ने सिर थोड़ा तिरछा किया। सिर्फ असिस्टेंट? उसका सिर्फ बहुत ही कंफ्यूजन से भरा था। कार्तिक ने आंखें बंद कर ली थी। हाँ सिर्फ। धरा के चेहरे पर राहत ऐसी फैली थी जैसे किसी ने अचानक लाइट जला दी हो। ओह, फिर एक सेकंड बाद वह बोली, तो फिर आप लोग बेड शेयर क्यों कर रहे थे? कार्तिक एकदम ब्लैंक हो गया था उसका सवाल सुनकर। और आप उन्हें इतनी जल्दी पानी क्यों दे रहे थे? धरा ने गिनाते हुए कहा। और आप तो ये भी जानते हैं कि वो गरम गरम खाना खाते हैं। कार्तिक ने हार मानने वाले अंदाज में हाथ उठा दिए थे। क्योंकि मैं उसका बॉस हूँ। धरा ने बहुत सीरियस होकर सिर हिलाया। अच्छा, बॉस लोग ऐसे होते हैं? अब कार्तिक के होठों पर मुस्कान आती आती रह गई थी। हमेशा बॉस ऐसे नहीं होते, उसने शांत आवाज में कहा। पर अंकित स्पेशल है। धरा की नजर तुरंत उठी। स्पेशल? बस एक शब्द, पर उसमें सवाल भी था और शक भी। उसके चेहरे पर फिर से उदासी छा गई थी। उसने मन ही मन कहा, स्पेशल। कार्तिक एक कदम पीछे हटा, थोड़ा फासला रखते हुए। ठीक है, उसने हल्के से कहा। पहले ये बताइए, साड़ी की प्लेट्स कैसे खुल गईं? धरा ने नीचे देखा और फिर ऐसे घबरा गई जैसे सवाल बहुत बड़ा हो। हमें नहीं आता। फिर जल्दी से बोली, मतलब आता है लेकिन ठीक से नहीं, और ये साड़ी तो बहुत हैवी है। कार्तिक ने साड़ी को देखा, फिर धरा को। उसके चेहरे पर धीरे धीरे उलझन की जगह राहत उतरने लगी थी। धरा साड़ी को दोनों हाथों से ऐसे पकड़े खड़ी थी जैसे छोड़ते ही जमीन खिसक जाएगी। कार्तिक की नजर अनजाने में वहीं चली गई थी और वो तुरंत खिड़की की तरफ मुड़ गया था। एक काम कीजिए, उसकी आवाज़ थोड़ी असहज हो गई थी। आप पहले ठीक से खड़ी हो जाइए। धरा घबरा गई थी। हम तो खड़े ही हैं। कार्तिक ने हल्की सी खांसी दबाई। मेरा मतलब साड़ी ठीक कर लीजिए। धरा ने तुरंत पैर जमा लिए थे। जी, और साड़ी को ऐसे पकड़कर मत रखिए। उसने हाथ से इशारा किया। गिर नहीं जाएगी। धरा ने और कसकर पकड़ ली थी। गिर गई तो कार्तिक ने भौं उठाई। धरा ने बड़ी मासूमियत से कहा, तो हम फिर गिर जाएंगे। धरा की ये बात इतनी सीधी और मासूम थी कि कार्तिक के होठों पर हल्की सी मुस्कान ठहर गई थी। आप ना, वो बोलते बोलते रुक गया था, फिर जैसे खुद से ही हार मानते हुए बोला, आप सच में बहुत अजीब हैं। धरा घबरा गई थी। अजीब मतलब? हमारे सींग थोड़ी ना निकले हैं। कार्तिक उसकी बात सुनकर होठ दबा गया था। एक पल के लिए, बस एक पल, जैसे हंसी बाहर आने ही वाली थी। नहीं, उसने खुद को संभालते हुए कहा, सींग नहीं है बस। वो फिर रुका। धरा ने तुरंत पूछा, बस क्या? कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यू आर अ काइंड ऑफ गूफी। धरा चौंकी। गूफी? उसने शब्द दोहराया। धरा ये समझ नहीं पाई थी कि यह तारीफ थी या शिकायत। उसने सिर झुका लिया था जैसे कार्तिक ने उसे डांटा हो। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, उसकी आवाज़ अब काफ़ी नरम हो गई थी। साड़ी दीजिए। धरा ने झट से सिर हिला दिया था। नहीं। कार्तिक चौंका। क्यों? धरा ने बहुत धीरे से कहा, अगर आपने ले ली और हम फिर से लड़खड़ा गए तो? कार्तिक ने धीरे से कहा, ऐसी पकड़े रहेंगी तो और उलझेंगी। धरा ने नजर उठाई। तो क्या करें? कार्तिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो हम पर भरोसा कीजिए। आप पूरा दिन ऐसे तो नहीं रहेंगी ना? उसकी बात सुनकर धरा ने धीरे धीरे पल्लू उसकी तरफ बढ़ाया, इतनी झिझक के साथ जैसे कोई बहुत बड़ी चीज सौंप रही हो। कार्तिक ने बहुत संभल कर पल्लू थामा। उसकी उंगलियां सिर्फ कपड़े को छू रही थी, लेकिन धरा को लगा जैसे उसकी कलाई तक गर्मी दौड़ गई हो। आंखें बंद कर लीजिए, कार्तिक ने कहा। क्यों? धरा ने मासूम से पूछा। क्योंकि आप हर 5 सेकंड में घबरा जाती हैं, उसने बहुत साधारण सा जवाब दिया। धरा ने तुरंत आंखें बंद कर ली थी। इतनी आज्ञाकारी कि कार्तिक फिर से मुस्कुरा दिया था। वो प्लेट्स ठीक करने के लिए थोड़ा झुका। फासला बहुत कम था, इतना कम कि धरा उसकी सांसों की हल्की गर्माहट महसूस कर पा रही थी। हिलिए मत, कार्तिक ने फिर से कहा। उसे अपनी सांसों पर काबू रखने में मेहनत लग रही थी। कार्तिक झुका बस थोड़ा सा, उसकी प्लेट्स टक करने के लिए, इतनी नजदीकी की धरा उसकी परफ्यूम की हल्की सी खुशबू महसूस कर पा रही थी। और कार्तिक उसकी तेज चलती सांसों को सुन पा रहा था। एक पल को उसका हाथ गलती से धरा के पेट की सतह को छू गया था, बस एक पल, लेकिन दोनों जैसे एक साथ सख्त हो गए थे। सॉरी। धरा की आवाज कांप गई थी। कार्तिक ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया था। नहीं, आपकी गलती नहीं है। उसने प्लेट सीधी कर दी थी।
पल्लू ठीक से कंधे पर रखा, फिर एक कदम पीछे हट गया था, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि फासला जरूरी है। हो गया, उसने नीचे देखते हुए कहा। धरा ने साड़ी ठीक होते ही जैसे राहत की सांस ली। उसकी नजर एक पल को भी कार्तिक पर ठहर नहीं पाई थी। थैंक यू कहकर उसने सिर झुकाया और अगले ही पल लगभग भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। धरा, कार्तिक की आवाज उसके पीछे से गूंजी। रुकिए। धरा के कदम वहीं थम गए थे। दिल एकदम से तेज धड़कने लगा था। वो हड़बड़ाकर पलटी। पल्लू फिर से संभालते हुए जी। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। कहिए। कार्तिक कुछ कहने ही वाला था, फिर रुक गया था। उसने एक पल सोचा, जैसे खुद से लड़ रहा हो, कहूं या नहीं। धरा की नजरें उस पर टिकी थीं, बेचैन इंतजार करती हुई। वो कार्तिक ने गला साफ किया। आप हमें अपना साइज बता दीजिए। धरा एकदम फ्रीज हो गई थी। साइज? उसकी आंखें फैल गई थी। हाँ, कार्तिक ने नजरें जानबूझकर दूसरी तरफ रखते हुए कहा। हम आपके लिए कंफर्टेबल कपड़े अरेंज करवा देंगे। एक सेकंड को धरा को समझ ही नहीं आया कि क्या बोले। उसका चेहरा धीरे धीरे सुर्ख हो गया था, कान तक लाल हो गए थे। नहीं, वो लगभग एक साथ बोल पड़ी थी। वो हम। उसकी जुबान लड़खड़ा गई थी। हम माँ से मंगा लेंगे। कार्तिक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। माँ? धरा ने जोर से सिरहिलाया। हाँ हाँ, माँ से। फिर जल्दी जल्दी बोली, हम ठीक है, सब ठीक है सच में। और इससे पहले कि कार्तिक कुछ और कह पाता, धरा ने पल्लू संभाला और लगभग दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। दरवाजा बंद हुआ। कार्तिक वहीं खड़ा रह गया था कुछ सेकंड तक। फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी। गोफी, वो बुदबुदाया, लेकिन इस बार उस शब्द में मुस्कान भी थी और एक अजीब सी चिंता भी। और बाहर कॉरिडोर से भागती हुई धरा अपने गालों पर हाथ रखे खुद से ही बुदबुदा रही थी। ये तो कितने निर्लज प्राणी हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दोनों हाथ अपने गर्म होते गालों पर रखे हुए वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगी थी, जैसे उन्हें ठंडा करने की नाकाम कोशिश कर रही हो। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही वो अचानक हिटक गई थी। सामने से अंकित ऊपर आ रहा था। उसकी नजर सबसे पहले धरा के चेहरे पर गई। दोनों हाथ गालों पर, आंखों में उलझन, और चेहरा जरूरत से ज्यादा लाल था। भाभी? अंकित घबरा गया था। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? धरा ने उसकी तरफ देखा और उस एक पल में उसके दिल के अंदर कुछ अजीब सा कस गया था। स्पेशल कार्तिक का शब्द उसके दिमाग में फिर से गूंज गया था। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज वैसी नहीं थी। अंकित ने हल्का सा सिर हिलाया। ओके। फिर उसने पूछा, वैसे सर कहाँ हैं? मुझे उनके कपड़े निकालने हैं ऑफिस जाने के लिए। धरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप क्यों निकालेंगे? धरा ने सपाट लहजे में पूछा। और बारी अंकित की थी चौंकने की, क्योंकि उसने हैरानी से कहा, मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट हूँ भाभी। धरा की भौहें सिकुड़ गई थी। आवाज में बिना चाहे हल्की सी चिर उतर आई थी। आप? उसने साफ साफ कहा। बस असिस्टेंट रहिए। अंकित ब्लिंक कर गया था, जैसे उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। धरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर्सनल सिर्फ हम रहेंगे। सीढ़ियों पर एक पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई थी। अंकित कुछ समझ नहीं पाया था। ओके ठीक है भाभी, उसने जल्दी से कहा। धरा बिना कुछ बोले सीढ़ियां उतरने लगी थी, लेकिन उसके कदम भारी थे और अंकित वहीं खड़ा सोचता रह गया था, यह अभी क्या हुआ था। सर ने क्या कहा है मेरे बारे में भाभी को, जो वो मुझे ऐसे देख रही थी। नीचे पहुंचते ही धरा ने डाइनिंग एरिया की तरफ जैसे ही नजरें उठाईं, वो पल भर के लिए ठिठक गई थी। रोहन अपनी जेब से एक छोटा सा नीला बॉक्स निकाल रहा था। प्रीति उसकी आवाज में हल्की सी हिचक थी, पर आंखों में बहुत सारा प्यार था। प्रीति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो रोहन ने बॉक्स खोल दिया था। अंदर एक नाजुक सा डायमंड ब्रेसलेट था। प्रीति की आंखें चमक उठी थी। ये? उसने अविश्वास से पूछा। तुम्हारे लिए। रोहन मुस्कुराया, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सुनैना जी और अभिजीत जी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई थी। धरा ने वो दृश्य देखा और जाने क्यों सीने में हल्की सी चुभन महसूस की। उसकी नजर अचानक सीढ़ियों की तरफ चली गई थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि कार्तिक भी उसे कोई गिफ्ट देगा। तभी प्रज्ञा ने धरा को देखा। भाभी? वो मुस्कुराई। जल्दी आइए, आपको भी गिफ्ट देने वाले हैं। धरा हल्की सी झिझकी। हमें? हाँ हाँ, प्रज्ञा ने उसकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा। ये तुम्हारे लिए, एक नहीं, दो नहीं, 3 गिफ्ट के पैकेट। सुनैना जी ने प्यार से उसके हाथ में एक कंगन पहनाया। बेटा ये हमारी तरफ से। अभिजीत जी ने हल्के से कहा। घर की नई बहू हो, कुछ तो होना चाहिए ना। धरा की आंखों में आंसू फिर से आ गए थे, पर इस बार वो खुशी के थे। थैंक यू, उसकी आवाज भर गई थी। वो उन गिफ्ट्स को सीने से लगाई मुस्कुरा उठी थी। सब लोग हंसी खुशी में मगन थे कि प्रीति और धरा के भाई पगफेरे के लिए आ गए थे। धरा और प्रीति अपने भाई के गले लग गई थी। खुशी में ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। सुनैना जी मुस्कुराई। आइए बेटा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आकाश ने आगे बढ़कर सुनैना जी के पैर छुए। सुनैना जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रज्ञा को उनके नाश्ते का इंतजाम करने के लिए बोल दिया था। प्रीति और धरा की खुशी देखकर सुनैना जी ने हल्के से कहा, जाओ बेटा पैकिंग करो। धरा जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ बढ़ी।
कमरे में पहुंचते ही उसने देखा अंकित और कार्तिक काउच पर बैठे थे, इतने पास कि उनके बीच एक भी जगह नहीं थी। तरह की सांसें थम सी गई थी। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए, कार्तिक ने धीरे से कहा। वो उसकी पायल की खनक से समझ चुका था कि वही है। धरा अंदर आई, सर झुकाए, हल्की झिझक के साथ बोली, ओ आकाश भाई हमें लेने आए हैं, हम चले जाएं? कार्तिक थोड़ी देर के लिए जम गया था। आपको अपने मायके जाना है, आपके भाई आए हैं, इसमें हमें पूछने की क्या जरूरत है? धरा अपनी उंगलियां मसलते हुए बोली, वो माँ ने कहा था शादी के बाद अपने पति की बात माननी चाहिए, तो हम जाएं? कार्तिक ने गहरी सांस ली। वो थोड़ी सख्ती से बोला, जाइए, और आइंदा हमसे इस तरह की बातें मत कीजिएगा। आपका जो दिल करे वही करिए। धरा ने सर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी जलन और झिझक थी। वो कमरे से धीरे धीरे बाहर जाने लगी, मगर मन ही मन बड़बड़ाई, ये निर्लज प्राणी कैसे इतना पास चिपक कर बैठे हैं? ये नहीं थोड़ा दूर दूर बैठे? लाज शर्म भी कोई चीज होती है? कार्तिक ने तुरंत आंखें उठाई। क्या आपने कभी कुछ कहा? धरा तुरंत अपनी उंगलियां मसलते हुए झट से बोली, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। फिर उसने जैसे डर के मारे पलटा और कमरे से बाहर भाग गई थी। पायल की खनक धीरे धीरे पीछे छूट गई थी। कार्तिक वहीं काउच पर बैठा रह गया था। कुछ सेकंड तक उसकी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी रही थीं। वहीं प्रीति के कमरे में रोहन मुस्कुराते हुए बोला, अब तो मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, मत जाओ ना, मैं कैसे रहूंगा पूरे 24 घंटे? प्रीति उसकी नाक पकड़ते हुए बोली, पति परमेश्वर जी, जाना तो पड़ेगा, पर आप रात को ही मुझे लेने आएंगे, फिर रात हमारे घर रुककर सुबह मुझे ले आना, इतना तो कर सकते हैं। रोहन हंसा। उसकी आंखों में प्यार की चमक थी, पर प्रीति थोड़ी सोच में पड़ गई थी। अच्छा सुनो रोहन, वो कार्तिक भाई कैसे हैं? धरा की कल से मुझसे कोई बात नहीं हुई है। रोहन ने हल्की हंसी के साथ कहा, यार वो हमारे बीच भाभी को मत लाओ, कार्तिक भाई धरा भाभी का ध्यान रख लेंगे। कुछ देर बाद दोनों बहनें कार में बैठ चुकी थीं। घर की तरफ बढ़ती गाड़ी के साथ साथ धरा के मन में आज अजीब सी खामोशी थी। वहीं प्रीति की आंखों में मायके की चमक थी। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकी, दरवाजे पर सीमा जी पहले से ही थाली लेकर खड़ी थी। दी किलो थरथरा रही थी, जैसे माँ का दिल। आओ बेटा। सीमा जी ने पहले प्रीति की, फिर धरा की आरती उतारी। नजर उतारते हुए हल्की से फूंक मारी। प्रीति ने तुरंत झुककर उनके पैर छुए। नमस्ते ताई जी। सीमा जी की आंखें भर आई थी। उन्होंने दोनों बेटियों के सिर पर हाथ रखा। खुश रहो, भगवान तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे। फिर उनका हाथ थाम कर अंदर ले आई थी। अंदर कदम रखते ही मनोरमा जी सामने खड़ी थी। प्रीति को देखते ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया था और हल्के से शिकायती मुस्कान के साथ बोली, बहुत हो गया मेल मिलाप, अब अपनी माँ से भी मिल लो। प्रीति पल भर भी नहीं रुकी थी, वो सीधे माँ से लिपट गई थी। माँ। मनोरमा जी ने उसे कसकर थाम लिया था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे, जैसे महीनों की कमी एक पल में पूरी हो गई हो। उधर धरा चुपचाप खड़ी रही थी। उसने धीरे से आगे बढ़कर चाची के पैर छुए। मनोरमा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। सुखी रहो बेटा। इतने में कमरे के दरवाजे से बाहर किसी के हंसने की आवाज आई। धरा के पापा बाहर आए थे। धरा की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वो तुरंत एक कदम पीछे हटी और अनायास ही सीमा जी के पीछे छुप गई थी। सीमा जी ने कुछ कहना चाहा, मगर धरा के पापा की नजर पहले अपनी बेटी पर गई, एक पर ठहरी, फिर धीरे से अपनी पत्नी की तरफ मुड़ी। उनकी आवाज में थकान और बेबसी दोनों थी। सीमा जी, हम बाहर जा रहे हैं, प्रकाश जी के घर। सीमा जी चौंकी। अभी? धरा के पापा ने गहरी सांस ली। आपकी बेटी ने उनके बेटे के रिश्ते के लिए ना कहकर हमारा सर तो वैसे ही झुका दिया है। फिर रुक कर बोले, पर क्या कर सकते हैं, बेटी है। धरा की उंगलियां सीमा जी की साड़ी कसकर पकड़ गई थी। उसकी आंखों में डर और अपराध बोध एक साथ तैर गया था। धरा की आंखों में छुपा डर प्रीति से छुपा नहीं रहा था। वो बस एक पल को उसे देखती रही, फिर हल्के से बोली, माँ मैं और धरा कमरे में जा रहे हैं, आप खाना वहीं भिजवा दीजिएगा। मनोरमा जी ने बिना सवाल किए सिर हिला दिया था। प्रीति ने धरा का हाथ थामा मजबूती से अपने पण से और उसे लगभग खींचते हुए कमरे में ले गई थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही दोनों ने जैसे एक साथ चैन की सांस ली थी। कुछ ही देर में साड़ियाँ कुर्सी पर टंगी थी और दोनों नाइट सूट में थी, बिल्कुल वैसी जैसे शादी से पहले हुआ करती थी। अगले ही पल दोनों हंसते हंसते बेड पर जा गिरी थी। पहले हल्की सी हंसी, फिर जोर जोर से हंसना, एक ऐसी हंसी जिसमें आंसू भी थे और सुकून भी। प्रीति ने करवट लेकर धरा को देखा और उसके बालों से खेलते हुए बोली, तो ज्यादा चिंता मत कर, एक दिन ताया जी जरूर समझेंगे कि दिनेश तेरे लिए अच्छा लड़का नहीं था। फिर धीमे से बोली, अभी तो बस दोस्ती की पट्टी बनी है उनकी आंखों पर। धरा ने हल्की झिझक के साथ मुस्कुराकर कहा, प्रीति दी, सब ठीक हो जाएगा ना? अगले ही पल प्रीति ने उसे गुदगुदाते हुए कहा, जी जेठानी जी। धरा झट से उठकर बेड पर खड़ी हो गई थी। कमर पर हाथ रखकर बोली, हुक्म चलाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। प्रीति हंसते हंसते तकिए से ढक गई थी। अरे बाप रे,
इतनी जल्दी रंग दिखाने लगी? प्रीति तकिया के पीछे से झांकते हुए बोली। वैसे भूलो मत, यहाँ मैं बड़ी हूँ। धरा ने एक पल उसे देखा, फिर नकली गंभीरता ओढ़ ली थी। अच्छा जी, और मुस्कुराकर बोली, तो चलिए पैर छुइए अपनी जेठानी के। प्रीति की हंसी एकदम छूट गई थी। ओहो, ज्यादा उड़ मत। धरा ने हाथ आगे बढ़ाया। नियम तो नियम होते हैं, अब जल्दी आशीर्वाद लीजिए। प्रीति ने तकिया उस पर हल्के से फेंक दिया था, उदास चेहरा बना लिया था। धरा झट से पीछे हटी। प्रीति को वो हल्का सा उदास चेहरा देखते ही धरा का चेहरा उतर गया था। अभी जो हंसी थी वो जैसे एकदम थम गई थी। वो झट से आगे बढ़ी, उसकी आवाज कांप रही थी। सॉरी प्रीति दी। उसकी आंखें भर आई थी, होंठ थरथराए। मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैंने सोचा नहीं, अगर आपको बुरा लगा तो। वो पूरा वाक्य भी नहीं कर पाई थी। पलकें झुक गई थी, आंखों में नमी चमकने लगी थी, जैसे बस अभी रो देगी। प्रीति ने एक पल उसे देखा। वो डरी सी बिल्कुल बच्ची जैसी खड़ी थी, हाथ आपस में मरोड़ते हुए। अगले ही पल प्रीति की हंसी छूट गई थी। अरे पागल, वो हंसती हंसती बोली। क्यों, हिला डाला ना? धरा ने चौंक कर ऊपर देखा। हिला डाला? उसकी मौसी में देख प्रीति और जोर से हंस पड़ी थी। उसने आगे बढ़कर धरा के हल्के से गाल खींच लिए थे। अरे बाबा, मजाक कर रही थी मैं। इतनी सी बात पर रोने लगी। धरा की आंखों में अभी भी नमी थी। धीरे से बोली, सच में आपको बुरा नहीं लगा ना? प्रीति ने उसे बाहों में खींच लिया था पूरे अपनेपन से। अगर तुझसे बुरा लगे तो फिर दुनिया में किसी से भी ना लगे। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। धरा की आंखों से आंसू बह ही गए थे, लेकिन इस बार सुकून वाले थे। आप हंसी मत उड़ाया करो मेरी, वो भर आई आवाज में बोली। प्रीति ने माथे पर हल्की सी थपकी दी। उड़ाऊंगी, क्योंकि तू ऐसे ही क्यूट लगती है। धरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर उसके कंधे पर टिका दिया था। धीरे धीरे शाम ढल चुकी थी। घर में पीली सी हल्की रोशनी फैल गई थी। धरा बाथरूम के सामने खड़ी थी, बालों का मैसी सबन, आंखों पर चश्मा, नाइट सूट का पजामा पहने, एक पाँव थोड़ा सा ऊपर मोड़ा हुआ, मुंह में ब्रश झाग से भरा था। वो आईने में खुद को देखते हुए आलस भरे अंदाज में ब्रश कर रही थी कि तभी डिंग डोंग। धरा हल्की सी चौंकी। उसने बाहर झांक कर देखा, लिविंग रूम सूना था, कोई नहीं। उफ! वो बड़बड़ाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और झंझलाहट में कुंडी खोल दी थी। दरवाजा खोलते ही ब्रश मुंह में दबाए हुए बोली, अगर अब की बार ऐसे ही बेल बजाई ना तो बहुत पीटूंगी मैं। और सामने देखा, लेकिन वहाँ इस बार बच्चे नहीं थे। धरा ने जूते देखे, फिर झटके से ऊपर देखा। सामने कार्तिक खड़ा हुआ था। धरा की आंखें फैल गई थी। एक सेकंड के लिए उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। फिर उसकी नजर खुद पर गई, ऐसी बंद चश्मा पाजामा और मुंह में ब्रश, फिर वापस कार्तिक पर, जो उसे सर से पैर तक बिना पलक झपकाए देख रहा था। धरा के गाल एकदम सुर्ख हो गए थे। अगले ही पल धड़ाम उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया था। पीछे से रोहन की आवाज आई, जो अभी गाड़ी पार्क करके आया था। अरे भाई, अभी तो दरवाजा खोला था किसी ने, फिर बंद क्यों कर दिया? कार्तिक मन ही मन मुस्कुरा रहा था, उस बेपरवाह अजीब सी प्यारी हालत को याद करके। वो हल्के से बोला, शायद किसी ने पहचाना नहीं हमें। अंदर से प्रीति की आवाज आई, क्या हुआ, कौन था दरवाजे पर? धरा के मुंह से जैसे आवाज ही गायब हो गई थी। ब्रश अभी मुंह में था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतने में मनोरमा जी ने पूछा, बेटा कौन है बाहर? धरा घबराहट में ब्रश निकालते हुए जल्दी से बोली, वो प्रीति के जेठ जी हैं। और अगले ही पल वो सीधा बाथरूम की तरफ भाग गई थी। मनोरमा जी हैरानी से उसे देख रही थी। 1 मिनट बाद उन्हें समझ में आया कि धरा क्या बोल कर गई है। वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी और कुंडी खोल दी थी। जैसे ही मनोरमा जी ने दरवाजा खोला, सामने कार्तिक और रोहन को खड़ा देखा। मनोरमा जी एक पल के लिए चौंकी, फिर तुरंत चेहरे पर मुस्कान ले आई थी। अरे आइए दामाद जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। रोहन ने हल्का सा सिर झुकाया। कार्तिक ने भी शालीनता से नमस्ते किया, पर भीतर ही भीतर मनोरमा जी झुंझला उठी थी। ये लड़की भी ना, दामाद जी क्या सोच रहे होंगे? मुंह में ब्रश लिए दरवाजा खोल दिया। वो ने अंदर आने का रास्ता देते हुए बोली, बैठिए, मैं भी प्रीति को बुलाती हूँ। उधर बाथरूम में धरा ने तेजी से मुंह धोया और आईने के सामने खड़ी हो गई थी। उसका अपना चेहरा उसे घूर रहा था, लाल गाल अस्त व्यस्त बन, और आंखों में अब भी वो पल अटका हुआ था। कार्तिक की नजर ऊपर से नीचे तक बिना झिझक के। धरा ने चश्मा उतारकर सिंक पर रखा और खुद से झुंझलाकर बड़बड़ाई, नीलज प्राणी, बताकर नहीं आ सकते थे क्या? क्या सोच रहे होंगे हम कितने गंदे हैं, मुंह में ब्रश लेकर बात करते हैं। उसने बाल ठीक किए, गहरी सांस ली, पर दिल अब भी बेवजह धड़क रहा था। आईने में खुद को ताकते हुए आखिरी बार बुदबुदाई, और वो ऐसे देख रहे थे जैसे मैं दुनिया का 8वां अजूबा हूँ। बाहर लिविंग रूम में कार्तिक शांति से बैठा था, पर आंखों के कोने में अभी वही हल्की सी मुस्कान थी। वह चाय का कप हाथ में लिए बैठा था। भाप उठती हुई चाय की तरफ उसकी नजर कभी कभार ही जाती, लेकिन ज्यादातर नजरें अनायास ही सीढ़ियों की तरफ टेक रही थी।
जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, या यूं कहें किसी को ढूंढ रहा हो। रोहन बातों में लगा हुआ था। प्रीति भी सामने आकर बैठ चुकी थी, मगर कार्तिक के सवाल अब आंखों में थे। उधर धरा चुपचाप अपने कमरे में घुस गई थी। दरवाजा बंद करते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मैं अब उनके सामने नहीं जाऊंगी, वो खुद से बुदबुदाई और बेड के किनारे बैठ गई थी। उसने एक सिंपल सा येलो सूट पहन लिया था। नीचे से प्रीति की आवाज आई, धरा। पर धरा ने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर सीमा जी की आवाज आई, धरा बेटा नीचे आओ। पर धरा तो फिंगर क्रॉस करके प्रार्थना कर रही थी कि कार्तिक चला जाए। सीमा जी के माथे पर चिंता की हल्की लकीरें खिंच गई थी। उन्होंने प्रीति की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे सीधे सीढ़ियां चढ़ गई थी। कमरे का दरवाजा हल्के से खटखटाया। धरा। सीमा जी ने दरवाजा खोला। धरा सिर झुकाए बेड के कोने में बैठी थी। सीमा जी ने हल्की सी डांट के साथ कहा, पागल लड़की, दामाद जी कब से तेरी राह देख रहे हैं। धरा चौंक गई थी। मैं नहीं। उसकी होठ कांप गई थी। सीमा जी ने उसका हाथ थाम लिया था। चल, डर किस बात का है। फिर थोड़े सख्त लहजे में बोली, पत्नी है तू उनकी, ऐसे भागा नहीं करते। क्या सोचेंगे वो, मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए। धरा उनके आगे कुछ न बोल सकी थी। सिर झुकाए वो डरते डरते सीढ़ियां उतरने लगी थी। नीचे कार्तिक ने जैसे ही कदमों की आहट सुनी, उसकी नजर तुरंत ऊपर उठी। चाय का कप हथेली में थमसा गया था। सीढ़ियों से उतरते हुए धरा बार बार अपने होंठ काट रही थी। नजरें जमीन पर टिकी थी, जैसे अगर ऊपर देख लिया तो दिल संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक एक सीढ़ी दिल की धड़कनों के साथ उतरती हुई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पहुंची, कार्तिक और रोहन सामने वाले सोफे पर बैठे थे। धरा के कदम अचानक ठिठक गए थे। उसकी आंखों के सामने अनचाहे ही वही तस्वीर उभर आई थी। अंकित और कार्तिक इतने पास बैठे हुए, जैसे उनके बीच जरा सी भी दूरी न हो। और अब रोहन तो उसका भाई था, फिर भी कार्तिक उनसे इतनी दूरी बनाकर बैठे थे, मानो छू लेने भर से करंट लग जाएगा। धरा के दिल में कहीं एक हल्की सी टीस उठी। अंकित जी से तो इतना चिपक कर बैठे थे और अपने भाई से ऐसे दूर। वो मन ही मन झुंझुलाई और उसका दिल अजीब सी उलझन में फंस गया था। उसने नजरें और झुका ली थी। कार्तिक की नजर अब उस पर पूरी तरह टिक चुकी थी। उसकी चाल में वो झिझक, वो असहज था, सब साफ दिखाई दे रही थी। कोई बात थी जो बेवजह चुप रही थी उसके दिल में, और कार्तिक वो सब देख रहा था, पर शायद समझ नहीं पा रहा था। धरा ने कार्तिक की नजर से बचते हुए सीधा किचन का रुख कर लिया था। माँ, मैं मदद कर देती हूँ, वो जल्दी से बोली और सब्जी काटने में लग गई थी, जैसे उसी में उसकी जान अटकी हो। सीमा जी ने उसे एक नजर देखा, पर उससे कुछ कह नहीं पाई थी। उधर लिविंग रूम में कार्तिक ने खुद को संभाल लिया था। वह प्रीति के पिता राधेश्याम जी के पास जाकर बैठ गया था और धीरे धीरे बातों का रुख बिजनेस की तरफ मोड़ लिया था। इंडस्ट्री का माहौल अभी थोड़ा टाइट है, कार्तिक बोल रहा था, लेकिन सही पार्टनरशिप से चीजें निकल जाती हैं। राधेश्याम जी ध्यान से सुन रहे थे। रोहन भी बीच बीच में बात कर रहा था और धरा किचन में खड़ी हर आवाज पर चौंक जाती थी। डिनर चुपचाप निपट गया था। सब उठने लगे तो सीमा जी ने सहज लहजे में कहा, धरा बेटा, दामाद जी को बाथरूम तक ले जाओ, हाथ मुंह धो लेंगे, फिर सोना भी है। धरा जैसे बिजली से झटका खा गई थी। क्यों क्यों रुकेंगे? वो झटके से बोल पड़ी थी। आंगन में एक पल को सन्नाटा छा गया था। सीमा जी ने सर पकड़ लिया था। ये भगवान, ये लड़की कब सीखेगी, कहाँ क्या बोलना है। लेकिन कार्तिक ने तुरंत बात संभाली थी। साधारण सी आवाज में बोला, कोई बात नहीं, बता दीजिए बाथरूम किधर है। धरा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और आगे आगे चल दी थी। बाथरूम के बाहर पहुंचकर उसने अंदर से फेस वॉश निकाला, टॉवल हाथ में रख लिया था और नजरें झुकाए खड़ी रही थी। ये, उसने धीमे से कहा। कार्तिक ने हाथ बढ़ाया, इस बार जानबूझकर। उसका हाथ धरा के हाथ पर टिक गया था। धरा जैसे सिहर उठी थी, पर कार्तिक ने हाथ नहीं हटाया था। वो हमने जानकर नहीं किया। वो हड़बड़ा गई थी और झटके से हाथ पीछे खींच लिया था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो सफाई क्यों दे रही है। वो मुड़ी जैसे भाग जाना चाहती हो। अगले ही पल कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया था और हल्के से उसे दीवार के सहारे रोक दिया था। दोनों के बीच सांसों का फासला भी नहीं था। आप हमसे नाराज हैं? उसकी आवाज़ धीमी थी, पर सीधी दिल में उतरती थी। धरा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया था। उसके गाल तप रहे थे, शरीर पूरी तरह से कांप रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी कार्तिक को एहसास हुआ कि वो कितने करीब है, बहुत करीब। वो जैसे चौंक कर एकदम पीछे हट गया था। जाइए, उसने खुद को संभालते हुए कहा। धरा को 2 बार सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। वो झट से बाहर निकल गई थी, लगभग भागती हुई। कार्तिक वहीं खड़ा रह गया था।
उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। सांसें गहरी थी। व्हाट द हेल, वो बुदबुदाया। मैं क्या कर रहा था? उसने फ़ोन निकाला। नंबर मिला है, डाइवोर्स पेपर्स तैयार हो गए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अभी 3 दिन लगेंगे, तैयार होते ही फ़ोन कर दूंगा। कार्तिक ने कॉल काट दी थी। कार्तिक बाथरूम से बाहर निकला तो चेहरे पर वही सदा हुआ सा ठहराव था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी आंखों में अब वो उलझन साफ दिख रही थी, जिसे वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। लिविंग रूम में पहुंचते ही उसने घड़ी देखी, फिर अचानक बोला, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। सब चौंक गए थे। सीमा जी ने हैरानी से पूछा, अभी डिनर तो हो ही गया, आप रुकने वाले थे ना? रोहन ने भी भौएं चढ़ाई, इतनी रात को? कार्तिक ने हल्की सी औपचारिक सा मुस्कुराते हुए कहा, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अचानक कॉल आया है, टाल नहीं सकता। राधेश्याम जी कुछ समझ नहीं पाए थे। अभी तो आपने कहा था कि इंडस्ट्री का माहौल। जी, कार्तिक ने बात काट दी थी, इसी से जुड़ी प्रॉब्लम है। उसने किसी की आंखों में ज्यादा देर देखने की कोशिश नहीं की। नजरें जैसे जानबूझकर धरा को ढूंढने से बच रही हूँ। सीमा जी के चेहरे पर असमंजस था। धरा, उन्होंने उसे आवाज देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही कार्तिक ने आगे बढ़कर कहा, मैं निकलता हूँ, आप लोग आराम कीजिए। इतना कहकर उसने औपचारिक सा नमस्ते किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। धरा ऊपर अपने कमरे की खिड़की से सब देख रही थी। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। वो जा रहे हैं। नीचे दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी। धरा ने जैसे उसी पल अपनी सांस ली। वो खिड़की से हटकर पीछे पलटी और सीधे बेड पर बैठ गई थी। हाथ जोड़कर छत की तरफ देखा, थैंक यू भगवान जी। फिर थोड़ा रुककर आंखें सिकोड़ते हुए बुदबुदाई, सच में बहुत बहुत थैंक यू। अगले ही पल वो बिस्तर पर ही पाल्टी मारकर बैठ गई थी और खुद से ही बोलने लगी थी, अच्छा हुआ चले गए, वरना तो सुबह तक सेवा करवाते करवाते माँ हिरन बना देती मेरा। खुद की बात पर ही हल्की सी हंसी निकल गई थी उसकी। फिर जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, एक बार पानी दीजिए, एक बार चाय, एक बार तौलिया, एक बार पूछो ठंड तो नहीं लग रही। उसने मुंह बनाया और मैं तो बस जी 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 कहती रहती। फिर अचानक वो गंभीर हो गई थी। उसकी हंसी धीरे धीरे फीकी पड़ गई थी। अजीब है ना वो डरावने से निर्लज प्राणी, उसने खुद से कहा। तकिए को सीने से लगाकर लेट गई थी। अचानक उसे उस पल की याद आने लगी थी, कार्तिक का यूं हाथ थामना, आवाज का वो धीमा सा सवाल, आप हमसे नाराज हैं क्या? धरा ने झट से आंखें खोल दी थी। दिल फिर जोर से धड़कने लगा था। नहीं नहीं, उसने खुद से कहा, जैसे खुद को समझा रही हो। वो सीधा बेड पर लेट गई थी, पीठ घुमाकर दीवार की तरफ मुंह कर लिया था और आंखें जबरदस्ती बंद कर ली थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा हल्के से खुला। प्रीति अंदर आई। धरा क्या हुआ? पर धरा ने कोई जवाब नहीं दिया था। अरे कुछ तो बोल। कुछ नहीं, धरा ने रूखे से कहा और ब्लैंकेट खींचकर पूरा मुंह ढक लिया था। प्रीति कुछ पल उसे देखती रही, फिर नरमी से बोली, अगर माँ पूछे तो कह देना मैं तुम्हारे कमरे में थी। धरा ने ब्लैंकेट के अंदर से ही पूछा, क्यों? प्रीति उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। यार, रोहन थोड़ा नाराज है, मैं गेस्ट रूम में जा रही हूँ, सुबह तक वापस आ जाऊंगी। धरा ने ब्लैंकेट के अंदर से ही हल्की आवाज में कहा, तुम्हारे जाने से वो मान जाएंगे? हाँ, प्रीति कहकर चुपचाप बाहर चली गई थी। कमरा फिर से खामोश हो गया था। धरा ने करवट बदली, ब्लैंकेट थोड़ा नीचे किया। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। तभी उसके फोन की स्क्रीन जल उठी थी। एक के बाद एक लगातार व्हाट्सएप मैसेज थे। धरा ने झट से फोन उठा लिया था। दिल को पूरा यकीन था कार्तिक का मैसेज होगा, लेकिन स्क्रीन पर नाम नहीं था, अननोन नंबर। वो एक पल को रुकी, फिर जल्दी से चैट ओपन कर ली थी। अगले ही पल उसके हाथ से फोन लगभग छूट ही गया था। स्क्रीन पर उसकी कुछ तस्वीरें थीं, ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखने भर से ही शरीर सुन पड़ जाए। धरा की सांसें अटक गई थीं, उंगलियां कांपने लगी थीं, उसकी आंखें फैल गई थीं। ये क्या है? उसकी आवाज़ गले में ही दब गई थी। तभी उसका फोन बज उठा था। इनकमिंग कॉल, अननोन नंबर। धरा ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से धीमी भद्दी सी हंसी सुनाई देती है। क्या हुआ धरा जी, पहचाना नहीं अपने शुभचिंतक को? धरा का चेहरा सफेद पड़ गया था। दिनेश भाई? उधर से हंसी और गहरी हो गई थी। अरे कर दिया ना मूड खराब, दिनेश भाई नहीं डार्लिंग, डार्लिंग कहा करो। उसके अल्फाजों को सुनकर धरा ने झट से कॉल कट कर दी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जल्दी जल्दी चैट में गई, तस्वीरें डिलीट करने लगी थी ताकि कोई देख ना ले। 1 2 3। तभी एक नया मैसेज पॉपअप हुआ, तुम्हारे डिलीट करने से ये पिक डिलीट नहीं होंगी। धरा की आंखों में डर जम गया था। अगला मैसेज आया, वैसे मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई पर्सनल फ़ोन नहीं है, ये प्रीति का नंबर है।
धरा की सांसें और तेज हो गई थीं। कल पार्सल वाला आएगा, उसमें तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू फ़ोन होगा, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लेना। धरा का डर अब गुस्से में बदल गया था। उसने टाइप किया, अगर आपने हमें मैसेज किया तो हम आपकी शिकायत पापा से कर देंगे। दूसरी तरफ से जवाब आने में ज़रा भी देर नहीं लगी थी। तुम्हारे पापा तुम पर यकीन करेंगे? सच में ऐसा लगता है तुम्हें? धरा की आंखों के सामने वही पुराना सीन घूम गया था जब उसने कांपते हुए पापा को बताया था कि दिनेश ने बदतमीजी की है और बदले में उसे ही डांट पड़ी थी। उसने दांत भींच लिए थे। हम आपसे डरते नहीं हैं, समझे आप? हम अपने पति से आपकी शिकायत करेंगे, वो तो आपको ही डांटेंगे ना। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर दूसरी तरफ से मैसेज आया, तुम्हारा पति अगर इनमें से एक भी तस्वीर देखेगा तो तुम्हें छोड़ देगा। वो भी बिना कोई सवाल किए। धरा की आंखें भर आई थी, उंगलियां कांपते हुए टाइप करती रही थी। वो तस्वीरें नकली हैं, उनमें कुछ भी सच नहीं है। तो वो क्यों यकीन करेंगे? दूसरी तरफ से जवाब और ज़्यादा जहरीला था, ये सच तो सिर्फ मैं और तुम जानते हैं, बाकी सबको कैसे यकीन दिलाओगी? धरा ने बिना एक पल गंवाए ब्लॉक पर टैप किया और फ़ोन साइड में रख दिया था। नंबर ब्लॉक होते ही उसने फ़ोन सीने से लगा लिया था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। खामोश बिना आवाज़ के वो किसी को नहीं बता सकती थी दिनेश के बारे में। और उसी खामोशी में कार्तिक का चेहरा उसकी आंखों के सामने उभर आया था। उधर कार्तिक जैसे ही घर पहुंचा, ड्राइंग रूम की लाइट जल रही थी। सुनैना जी सोफे पर बैठी कुछ फाइल्स देख रही थी। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही उन्होंने सिर उठाया और कार्तिक को देखकर चौंक गई थी। अरे बेटा, वो उठ खड़ी हुई थी। तुम तो वहीं रुकने वाले थे ना, क्या हुआ इतनी जल्दी वापस आ गए? कार्तिक ने कोट उतारते हुए बस इतना कहा, सुबह अर्जेंट मीटिंग है। उसकी आवाज़ बिल्कुल सपाट थी, ना थकान ना गुस्सा, बस एक अजीब सी दूरी। सुनैना जी कुछ और पूछ पाती उससे पहले ही कार्तिक बिना रुके सीधा अपने कमरे की तरफ पड़ गया था। दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ और उसके साथ ही सुनैना जी के चेहरे पर चिंता की गहरी रेखा उभर आई थी। वो कुछ पल वहीं खड़ी रहीं, फिर धीरे धीरे बेडरूम की तरफ चली गई थी। अंदर अभिजीत जी बेड पर टेक लगाई मोबाइल देख रहे थे। सुनैना जी को यूं चुपचाप आते देख उन्होंने नजर उठाई। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? सुनैना जी ने गहरी सांस ली और बेड के किनारे बैठ गई थी। पता नहीं क्यों उनकी आवाज़ में अनकहा डर था। मुझे धरा को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। अभिजीत जी चौंके। धरा, क्यों, क्या हुआ? सुनैना जी ने कुछ पल शब्द ढूंढे, फिर धीमे से बोली, अगर रोहन और प्रीति एक दूसरे को पहले से पसंद न करते तो। वो रुक गई थी। तो प्रीति कार्तिक के लिए ज़्यादा सही रहती और धरा रोहन के लिए। अभिजीत जी ने मोबाइल साइड में रख दिया था। मुझे लगता है, सुनैना जी की आवाज़ भारी हो गई थी, आपने गलती की है धरा का हाथ कार्तिक के लिए मांगकर। उन्होंने आंचल ठीक किया। प्रीति उम्र में बड़ी है, समझदार है। और धरा, उन्होंने हल्की सी आह भरते हुए कहा, धरा बहुत मासूम है। अभिजीत जी ने चुपचाप उनका हाथ थाम लिया था। उंगलियों का वो स्पर्श जैसे बरसों का भरोसा था। तुम बेवजह चिंता कर रही हो, उन्होंने नरमी से कहा। तुम खुद भी तो मुझसे 10 साल छोटी थी। सुनैना जी ने उनकी तरफ देखा। अभिजीत जी हल्के से मुस्कुराए। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी लव मैरिज थी। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोले, पर दोनों को थोड़ा समय तो दो। कार्तिक सुलझा हुआ लड़का है। उन्होंने उनका हाथ हल्के से दबाया। वो जल्दी ही इस रिश्ते को समझने लगेगा। सुनैना जी ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में वही चिंता ठहरी रही थी। उन्होंने अभिजीत जी के कंधे पर सिर रख लिया था। अगली सुबह गेस्ट रूम की खिड़की से आती हल्की सी धूप धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। सुबह हो चुकी थी। प्रीति ने आंखें खोली और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है, उसका दिल एकदम से धक रह गया था। रोहन की बाहें अभी उसके चारों तरफ थी। वो बेहद धीरे से उसका हाथ हटाने लगी थी, जैसे ज़रा सी भी आवाज़ हुई तो पूरा घर जाग जाएगा। लेकिन क्या हुआ एंजल? रोहन की नींद भरी शरारती आवाज़ आई। वह पहले से जाग चुका था। प्रीति चौंक गई थी। रोहन ने उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया था। अभी से भाग रही हो? उसकी आवाज़ में मुस्कान थी। रात भर तो ऐसे नहीं शर्माई। प्रीति का चेहरा लाल हो गया था। वो उसके सीने पर हल्का सा हाथ रखते हुए बोली, रोहन, सुबह हो गई है और अगर माँ को पता चल गया कि मैं पूरी रात तुम्हारे कमरे में थी, उसने आंखें झुका ली थी, तो मुझे बहुत शर्म आएगी। रोहन उठकर बैठ गया था। उसने हंसते हुए कहा, यार अब कैसा शर्माना। फिर उसे करीब करते हुए कहा, अब तो तुम मेरी बीवी हो। प्रीति ने प्यार से उसकी तरफ देखा, धीमे से बोली, फिर भी घर है ना। उसने आगे झुककर रोहन के गाल पर एक हल्का सा किस किया और अगले ही पल शर्माती हुई दरवाजे की तरफ भाग गई थी।
रोहन उसे जाते हुए देखता रह गया था। वह बेड के हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठ गया था, बालों में हाथ फेरा और हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, मेरी वाइल्ड कैट शर्माते हुए और भी अच्छी लगती है। प्रीति लगभग भागती हुई अपने कमरे की तरफ आई थी। चेहरे पर वो चमक थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। दिल हल्का कदम फुर्तीले थे। दरवाज़ा बंद करते ही उसकी नज़र सीधे बेड पर गई। धरा वो उसी तरह सिकड़ी हुई लेटी थी, ब्लैंकेट में पूरी तरह ढकी हुई। प्रीति मुस्कुराते हुए उसके पास आई। धरा हल्की सी शरारत भरी आवाज़ में बोली, माँ आई तो नहीं थी ना? पर धरा ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रीति ने सोचा शायद सो रही होगी। वो और करीब आई, अरे उठ भी जा, मुझे बहुत कुछ बताना है। लेकिन धरा को यूं चुप देखकर उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। प्रीति ने हाथ बढ़ाकर ब्लैंकेट को हल्के से हटाया। अगले ही पल उसकी सांस अटक गई थी। धरा की आंखें खुली थी, लाल सूजी हुई थी, पलकों के कोनों में आंसू अटके हुए थे और उसका चेहरा अजीब सी तपिश से दहक रहा था। धरा, प्रीति घबराकर बेड पर बैठ गई थी। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। इतना बुखार? धरा की पलकों से जैसे चुपचाप आंसू बहते रहे थे। तू रो क्यों रही है? प्रीति की आवाज कांप गई थी। क्या हुआ, कुछ तो बोल। लेकिन धरा ने ना उसकी तरफ देखा, ना कोई जवाब दिया था, बस छत को ताकती रही थी, आंसू और बुखार के बीच खामोश। प्रीति का दिल जोर से धड़कने लगा था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.